हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी ओनली पर। तो आज का टॉपिक आप लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ। विधानसभा चुनाव 2022 से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा आज। तो जैसा कि अभी हाल ही के जीडी के एग्जाम में आप लोगों को देखने को भी मिल रहे हैं, कुछ उपचुनाव से क्वेश्चन, कुछ राज्यपाल, कुछ सीएम से क्वेश्चन। तो अभी पांच राज्यों में चुनाव हुए थे उनसे क्वेश्चन, कुछ अलग से भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग 2 से 3 बार वीडियो को देख लेना, जरूर आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो ठीक है, आगामी परीक्षाओं में जैसे एसएससी एमटीएस में आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जीएस का हो गया है वेटेज भारी। तो आप लोगों को वहाँ भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहले आप लोगों को चुनाव संबंधित है, तो आप लोगों को पहले इसका मालूम कर लेना है कि जैसे चुनाव संबंधित चुनाव कौन करवाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये मालूम होगा कि निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग का पहले आप लोगों को उसका बेस भी पता होना चाहिए। निर्वाचन आयोग, जैसे उसका निर्वाचन आयोग का आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसकी स्थापना कब हुई थी। तो आप लोगों को ध्यान रखना 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 1950 आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है साथ साथ कि निर्वाचन आयोग के इस समय वर्तमान मुख्य आयुक्त कौन है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है राजीव कुमार, राजीव कुमार आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो राजीव कुमार यहाँ के अभी हाल ही में जो बने हैं वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना। और अगर आप लोगों से कभी पूछ लें निर्वाचन आयोग का आर्टिकल कौन सा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना 324, 324 आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं किन किन राज्यों के विषय में चर्चा करूंगा। मणिपुर, पंजाब, महाराष्ट्र, गोवा, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा। तो इन सभी राज्यों से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए पहला राज्य देख लेते हैं, मणिपुर। मणिपुर में 60 सीटें होती हैं विधानसभा की, जिसमें भाजपा को 32 सीटें मिली हैं, जहाँ पे एन बीरेन सिंह भाजपा की सरकार बनी है, ठीक है। आप लोगों को ध्यान। अब यहाँ के जब सीएम आप लोग याद कर रहे हैं, साथ साथ आप लोग राज्यपाल भी एन ला गणेशन याद रखना, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है पंजाब। पंजाब में 117 सीटों पर चुनाव हुए थे। 92 सीटों से आप केजरीवाल की सरकार वहाँ पे बनी है। उन्होंने सीएम के रूप में भगवंत मान को वहाँ पे अपॉइंट किया है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहाँ के राज्यपाल भी आप लोगों को ध्यान रखना है, बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब देख लेते हैं गोवा। गोवा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ भी चुनाव ही हुए थे। तो यहाँ पे भी 40 सीटें पे चुनाव हुए थे। तो वहाँ पे प्रमोद सावंत की सरकार बनी है। प्रमोद सावंत की सरकार बनी, तो सीएम के साथ साथ आपको राज्यपाल भी याद कर लेने हैं, श्रीधरन पिल्लई, श्रीधरन पिल्लई, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आप लोगों को यूपी यूपी बता दें, तो यूपी आप लोगों को, हाँ, जैसे कि मैं जानता हूँ कि यूपी काफ़ी चर्चे में ही रहता, तो आप लोगों को योगी आदित्यनाथ सीएम मालूम होंगे। आप लोगों को आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल जरूर याद रखना है भाई। आनंदीबेन पटेल आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहाँ पे हुए थे उपचुनाव आजमगढ़ में। तो आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की सरकार वहाँ पे बनी है, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में 70 सीटों पर चुनाव हुए थे। तो उत्तराखंड में 70 सीटों पर चुनाव हुए थे, तो वहाँ पे बीजेपी की सरकार जो है 47 सीटों पर जीतकर बीजेपी की सरकार बनी थी। तो वहाँ पे अब आप लोगों को एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ के जो सीएम हैं पुष्कर धामी, वो अपनी ही सीट से हार गए थे भाई। तो फिर से वहाँ पे हुए तो चंपावत में उपचुनाव, वहाँ से फिर उन लोगों उनको जीत मिली, फिर वो सीएम के रूप में वहाँ पे चुने गए, ठीक है। अब वहाँ के आप लोगों को राज्यपाल भी देख लेना है, क्योंकि वहाँ के राज्यपाल है गुरमीत सिंह। तो आप लोगों को ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना। अब आप लोगों को दिखा देते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 68 सीटें हैं विधानसभा की। वहाँ पे जयराम ठाकुर की जगह अभी हाल ही में चुनाव हुए, तो वहाँ सुखविंदर सिंह सिक्कू की सरकार बनी है। वहाँ के आप लोगों को राज्यपाल भी ध्यान रखने, श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेलकर। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो वहाँ के सीएम हो जाएंगे सुखविंदर सिंह सिक्कू, और राज्यपाल हो जाएंगे श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेलकर। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना। महाराष्ट्र में हुआ है सत्ता परिवर्तन, तो वहाँ भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एक नाथ शिंदे की सरकार हाल ही में अभी बनी है। तो वहाँ के आप लोगों को मैं कहूँगा, तो आप लोग ये एक नाथ शिंदे याद रखना। और वहाँ के मैं कहूँगा आप लोगों को उप मुख्यमंत्री भी याद रखना है, क्योंकि वहाँ के उप मुख्यमंत्री कौन है, देवेंद्र फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस। तो आप लोग को ध्यान। अब वहाँ के आप सीएम और उप सीएम वाइस सीएम तो आप लोगों ने याद रख लिया है। तो अब आप लोगों के लिए बन जाता है कि आप लोग राज्यपाल भी वहाँ के देख लें, भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी। तो आप लोग ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के लिए वो हो जाएगा बिहार। बिहार आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीतीश कुमार की भाई 8वीं बार बनी है सरकार। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है भाई, 8वीं बार सरकार यहाँ पे नीतीश कुमार की बनी है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे भी हुए हैं उपचुनाव, तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है भाई, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, अभी गोपालगंज में हुए थे चुनाव। ये बिहार में है गोपालगंज, आप लोगों को ये बता दें, बिहार में है गोपालगंज। तो वहाँ पे हुए थे उपचुनाव, वहाँ पे बीजेपी की कुसुम देवी ने फिर से बाजी मार ली थी, ठीक है।
तो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब त्रिपुरा में भी शायद सत्ता परिवर्तन हुआ था, तो वहाँ के लिए भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बिहार के आप लोगों को मैं पहले बता दूँ, बिहार के आप लोगों को राज्यपाल भी याद रखना है, फागू चौहान, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी बता दें आप लोगों को, त्रिपुरा में जो है विप्लव देव की जगह डॉक्टर मानिक शाह की सरकार बनी है, ठीक है। डॉक्टर विप्लव विप्लव देव की जगह डॉक्टर मानिक शाह की सरकार बनी, तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे सत्यदेव नारायण आर्य, तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। त्रिपुरा के सीएम हो जाएंगे डॉक्टर मानिक शाह और राज्यपाल हो जाएंगे सत्यदेव नारायण आर्य, तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब देख लेते हैं पश्चिम बंगाल आप लोगों को सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि यहाँ पे मैं कहूँगा सिर्फ आप लोगों को राज्यपाल ही याद रखना है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल इसलिए याद रखना है क्योंकि यहाँ पे जो अभी जगदीप धनखड़ यहाँ पे राज्यपाल थे वो बन गए हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अब उपराष्ट्रपति आ गए, तो आप लोगों को बता दें कि 63 नंबर के आर्टिकल में उपराष्ट्रपति का व्याख्यान है आर्टिकल, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। और जो वहाँ पे जगदीप धनखड़ बन गए उपराष्ट्रपति, तो वो उनकी जगह पे आए हैं सीवी आनंद बोस, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि लगभग आप लोगों के सारे क्वेश्चन जितने भी इस समय बन रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन मैं लेकर आया था, तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। धन्यवाद।